देखिए दोस्तों, स्टडी विद एम के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं खान सर आपके बीच में लेके आया हूं वही क्लास, अपनी जो पहली क्लास थी उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है हमारा जो चल रहा था अभिलेख। राजस्थान के हम अभिलेख पढ़ रहे थे जिनमें हम पढ़ रहे थे प्रशस्तियां, यानी कौन कौन सी दोस्तों का जिक्र कर लिया था। पिछली क्लास में हमारी जो प्रशस्ति रही थी कुंभलगढ़ प्रशस्ति रही थी। और यानी देखिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। कहते हैं कि सारी तकलीफें सहता जा इस उम्मीद के साथ खुदा भी नूर बरसाता है आजमाने के बाद। यानी स्टडी विद एम के चैनल में आप आइए और आपकी मेहनत के साथ अगर आप हमारे साथ सच्चाई से साथ देंगे तो मेरी गारंटी कि आप राजस्थान का कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो और आप पर भी खुदा नूर बरसाएगा। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ता हूं। देखिए, मैं बात करूंगा अगली जो अपनी प्रशस्ति है वो है दोस्तों, जिस प्रशस्ति को हम कहते हैं राज प्रशस्ति। क्या कहते हैं दोस्तों? राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये राज प्रशस्ति यानी महाराणा राज सिंह के द्वारा, यानी महाराणा राज सिंह के काल में इसको लिखवाया गया था। और देखिए ये कहां पर है? राजसमंद झील के किनारे स्थित है, जिसको हम कहते हैं नौचौकी पाल। देखिए दोस्तों, यहां पर इसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया था। और देखिए दोस्तों, यहां पर 25 काली शिलाओं पर उत्कीर्ण इतिहास है मेवाड़ का, जिसमें हम बात करेंगे राज सिंह से लेकर राज सिंह के पुत्र, यानी जो है राज सिंह के पुत्र जिनका इसके ऊपर इतिहास में लिखा गया है, जय सिंह तक का इतिहास हमें मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे कि देखो मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि राज प्रशस्ति कहां है, जिला कौन सा है। ये राजसमंद जिले में है। कहां पर है दोस्तों? राजसमंद जिला, राजसमंद जिले में है। राजसमंद जिले में दोस्तों ये कौन सी राज प्रशस्ति। और दोस्तों ये कहां पर स्थित है? इसको कहते हैं नौचौकी पाल। क्या कहते हैं दोस्तों? नौचौकी पाल, जो कहां पर है? राजसमंद झील के किनारे। जो कहां पर है? राजसमंद झील के किनारे। देखिए दोस्तों, जो राजसमंद झील है, यानी महाराजा राज सिंह ने गोमती नदी के बहते हुए पानी को रोका और यहां पर एक झील का निर्माण करवाया, राजसमंद झील, जो मीठे पानी की झील की श्रेणी में आती है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि यहां पर क्या था। यहां पर देखिए दोस्तों, मैं आपको ड्रॉ करके बताना चाहूंगा डायग्राम के द्वारा कि ये है दोस्तों हमारी राजसमंद झील। और इस झील के किनारे एक प्रशस्ति लिखी हुई है दोस्तों। यानी प्रशस्ति, मैंने बार बार दोस्तों आपको बताया है कि प्रशस्ति किसे कहते हैं। यानी प्रशस्ति कहते हैं किसी राजा या किसी व्यक्ति या किसी वंश के बारे में प्रशंसा के लिखे गए लेख या उपलब्धि को जो गिनाया गया है उसे हम कहते हैं प्रशस्ति। तो देखिए दोस्तों, ये कौन सी झील है दोस्तों? ये है कौन सी दोस्तों? राजसमंद झील। देखिए दोस्तों, एक करंट का क्वेश्चन ये भी बनता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला जिसका जिला मुख्यालय उस जिले के नाम से नहीं जाना जाता है, वो है राजसमंद झील। यानी इसका जिला मुख्यालय कौन सा दोस्तों? कांकरोली। कौन सा है? कांकरोली। तो देखिए दोस्तों, सबसे बात यानी दोस्तों इसकी संस्कृत। और देखिए दोस्तों, यानी इसके लेखक कौन दोस्तों? लेखक का नाम है रणछोड़ दास, यानी रणछोड़ भट्ट तेलन, जो इसके क्या दोस्तों लेखक है। किसके? राजसमंद यानी राज प्रशस्ति के। और देखिए ये जो लिखा गया है, ये लिखा गया दोस्तों, यानी 25 काली, ध्यान करना दोस्तों,
25 काली शिलाओं पर 25 काली शिलाओं पर राज प्रशस्ति को लिखा गया था। दोस्तों 25 काली शिलाओं पर इस राज प्रशस्ति में मेवाड़ के जो महाराणा हैं राज सिंह के कार्यों को लिखा गया, यानी उनकी उपलब्धियों को लिखा गया। तो ध्यान रखना दोस्तों, राज प्रशस्ति राजसमंद जिले में, जिसको नौचौकी पाल भी कहते हैं, राजसमंद झील के किनारे, और भाषा संस्कृत है दोस्तों, लेखक रणछोड़ भट्ट तेलंग है, और 25 काली शिलाओं पर राज प्रशस्ति को लिखा गया है। और यानी इस राज प्रशस्ति में कहां से किसके वर्ड किसके बारे में लिखा गया है, तो देखिए दोस्तों, महाराणा राज सिंह के द्वारा लिखवाई गई। ध्यान रखना दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखवाई गई? महाराणा राज सिंह के द्वारा लिखवाई गई। इस देखिए दोस्तों, इस प्रशस्ति में टोटल कितने सर्ग है दोस्तों? 24 सर्ग है। कितने सर्ग है दोस्तों? 24 सर्ग कहते हैं। सर्ग का मतलब होता है दोस्तों अध्याय 24, इसके अंदर सर्ग है। और यानी इसमें श्लोक कितने दोस्तों? श्लोक 24 सर्ग। कितने श्लोक लिखे गए हैं दोस्तों? 1106। कितने श्लोक लिखे गए दोस्तों? 24 तो सर्ग लिखे गए हैं और 1106 श्लोक लिखे गए हैं। और दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी गई है। तो देखिए दोस्तों, नोट डालकर लिखें आप। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी गई है। यानी देखिए दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति किसको कहा गया है? राज प्रशस्ति को माना गया है। और ये कब लिखी गई? माघ पूर्णिमा। राज सिंह ने कब लिखवाया इसको? माघ पूर्णिमा, यानी 1676 ईस्वी में महाराणा राज सिंह द्वारा यानी ये प्रशस्ति कब लिखी गई? ये प्रशस्ति लिखी गई महाराणा राज सिंह द्वारा कब लिखवाई गई? 1673 ईस्वी में। कब? माघ पूर्णिमा के दिन। तो देखिए दोस्तों, प्रशस्ति चौबीस सर्ग है दोस्तों, इसमें 24 सर्ग है और टोटल 1106 श्लोक हैं। और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी गई है दोस्तों। और माघ पूर्णिमा यानी 1676 ईस्वी में महाराज सिंह के द्वारा इसको लिखवाया गया है। किसको? राज सिंह के द्वारा लिखवाया गया राज प्रशस्ति को। और देखिए
देखिए जानकारी मिलती है दोस्तों, जल्दी से ले लिया होगा आपने। और हमें जानकारी मिलती है यहां से कि इस प्रशस्ति में क्या मिलता है। इस प्रशस्ति में देखिए दोस्तों जानकारी क्या मिलती है, यानी इससे हमें क्या जानकारी मिलती है। तो पहली जानकारी मिलती है दोस्तों, मेवाड़ मुगल संधि, पहले बता देता हूं दोस्तों, 5 फरवरी यानी 1615 को मेवाड़ मुगल संधि के बारे में जानकारी मिलती है। यानी इस राज प्रशस्ति में किस बात की जानकारी मिलती है, मेवाड़ मुगल संधि के बारे में। और इसमें क्या लिखा गया दोस्तों, आपको पता होगा राज सिंह महाराणा है, तो ये मेवाड़ के इतिहास की जानकारी है। मेवाड़ के इतिहास के बारे में बताती है राज प्रशस्ति, क्योंकि राज संबंध मेवाड़ में आता है और मेवाड़ के महाराणा जो थे राज सिंह, उन्होंने लिखवाया, तो ये मेवाड़ के इतिहास की जानकारी हमें प्रदान करती है। और देखिए इसमें हमें क्या मिलता है, तीसरा चारुमती व राज सिंह के विवाह का वर्णन मिलता है। यानी हमें इसमें और क्या मिलता है दोस्तों, चारुमती और राज सिंह के विवाह का वर्णन मिलता है। जब हम इतिहास पढ़ेंगे दोस्तों बताएंगे, मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूं ब्रीफली कि चारुमती अजमेर कृष्णगढ़ की राजकुमारी थी और औरंगजेब इससे विवाह करना चाहता था, मगर विवाह कौन कर लेता है, राज सिंह मेवाड़ के महाराणा। तो उनके विवाह के बारे में कैसी घटनाएं हुई, किस प्रकार क्या हुआ, वो जानकारी भी हमें मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों इसी के अंदर, यानी जो अंतिम सर्ग है दोस्तों, सर्ग यानी 24, अंतिम सर्ग कौन सा दोस्तों, 24, यानी जिसमें 24 में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की मृत्यु के बारे में यानी मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की मृत्यु कब हुई थी, 1680 में। तो मेवाड़ के महाराणा के मृत्यु के बारे में बताया गया कि उसका अंतिम जीवन कैसे रहा, अंतिम जीवन किस प्रकार चला उनका। और देखिए दोस्तों आगे हम बात कर रहे हैं सर्ग नंबर 22, 23 और 24, इन तीनों सर्गों को यानी इन तीनों सर्गों को महाराणा जय सिंह ने लिखवाया था। जय सिंह कौन है, राज सिंह जी के पुत्र हैं। तो कहते हैं कि अंतिम तीनों सर्गों को 22, 23 और 24
इन तीनों सर्गों को किसने लिखवाया था? जो अगला मेवाड़ का महान था जय सिंह ने लिखवाया था। यानी जय सिंह जी ने इसके बारे में बताया था। और कहते हैं कि इसमें जय सिंह और औरंगजेब की संधि का भी वर्णन मिलता है। यानी छठा इसमें और क्या जानकारी मिलती है राज प्रशस्ति में कि जय सिंह व मुगल बादशाह, मुगल बादशाह के बीच संधि की भी जानकारी मिलती है। यानी मेवाड़ का जो महाराणा जय सिंह और जिसका नाम जय सिंह और दोस्तों यानी औरंगजेब के बीच में जो संधि हुई थी उसकी जानकारी भी हमें यहां से मिलती है। और इन अंतिम सर्गों को किसने लिखवाया था? जय सिंह ने लिखवाया था। एक बार दोस्तों मैं रिकॉल करता हूं, आप एक बार देख ले। देखिए राज प्रशस्ति जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, किसने लिखवाया? महाराणा राज सिंह ने। देखिए दोस्तों इसमें हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? इसमें हमें जानकारी मिलती है मेवाड़ मुगल संधि जो कब हुई थी? 5 फरवरी यानी 1615 ईस्वी को हुई थी। इसके बारे में जानकारी मिलती है कि संधि किस किस के बीच में हुई थी। तो देखिए दोस्तों ये संधि जब इतिहास पढ़ेंगे इसमें आपको डीपली बताया जाएगा। बाकी ये संधि आपके महाराणा अमर सिंह और किसके बीच होगी? जहांगीर के बीच में होगी। उसके बाद देखिए दोस्तों मेवाड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है हमें। ये मेवाड़ के इतिहास के बारे में राज प्रशस्ति जानकारी देती है क्योंकि मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने इसको लिखवाया था। तो मेवाड़ के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए दोस्तों चारुमती व राज सिंह के विवाह का वर्णन भी मिलता है। जो कृष्णदेव की राजकुमारी चारुमती और राज सिंह के विवाह के वर्णन का भी जानकारी मिलती है। और देखिए सर्ग नंबर 24 सर्ग में यानी मेवाड़ के महाराणा जय सिंह की मृत्यु के बारे में बताया गया। कौन सा सर्ग? अंतिम सर्ग 24वां। और 22, 23, 24 इन तीनों सर्गों को मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने लिखवाया था। जिसमें हमें क्या मिलता है कि जय सिंह और मुगल बादशाह के बीच संधि की जानकारी भी हमें मिलती है। यह हो गई दोस्तों आपकी राज प्रशस्ति। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों हम बात करेंगे अगली जो प्रशस्ति है वो है आपकी जगन्नाथ प्रशस्ति। कौन सी दोस्तों? जगन्नाथ प्रशस्ति। जगन्नाथ प्रशस्ति। जगन्नाथ प्रशस्ति देखिए दोस्तों यह है अपने जगन्नाथ प्रशस्ति यानी जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा उत्कीर्ण प्रशस्ति है। और देखिए यानी इसको जगन्नाथ प्रशस्ति कहते हैं कि भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको दोस्तों? भगवान विष्णु को समर्पित है। और ये जगन्नाथ प्रशस्ति है कहां आपकी? तो ये मिलेगी दोस्तों आपको जगदीश चौक उदयपुर। देखिए दोस्तों यानी भगवान कृष्ण भगवान विष्णु को समर्पित है। इस प्रशस्ति के बारे में कहते हैं कि मंदिर है भगवान विष्णु का, जगन्नाथ का मंदिर, जिसको हम सपनों का मंदिर कहते हैं, स्वप्न संस्कृति का मंदिर कहते हैं। यानी उस मंदिर की बात करेंगे हम कि इसमें देखिए आप ये जो प्रशस्ति मिली है एक मंदिर है दोस्तों, एक मंदिर है दोस्तों और ये मंदिर इस प्रकार का, ये झंडा घूम रहा दोस्तों, मेरी डिजाइन तो ठीक नहीं है। और देखिए मंदिर है दोस्तों और इस मंदिर को क्या कहते हैं? इस मंदिर को कहते हैं जगन्नाथ मंदिर
इसी मंदिर को कहते हैं स्वप्न संस्कृति का मंदिर। और इसको कहते हैं सपनों का मंदिर। क्या कहते हैं दोस्तों? सपनों का मंदिर। तो देखिए दोस्तों, और इसको कहते हैं जगदीश मंदिर। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? जगदीश मंदिर। यानी इस मंदिर के दोस्तों इतने नाम हैं: जगन्नाथ मंदिर, स्वप्न संस्कृति का मंदिर, सपनों का मंदिर, जगदीश मंदिर। और देखिए दोस्तों, ये जो मंदिर है यानी भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है दोस्तों? भगवान विष्णु को समर्पित। ध्यान रखना दोस्तों, किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। यहां पर एक प्रशस्ति है दोस्तों, इस प्रशस्ति की भाषा देखिए दोस्तों। भाषा वही क्या है? संस्कृत। कौन सी भाषा दोस्तों? संस्कृत। और इसके लेखक है दोस्तों इसके, यानी इसका लेखक है कृष्ण भट्ट। तो देखिए दोस्तों, जगन्नाथ प्रशस्ति जगदीश चौक उदयपुर में है। जगन्नाथ मंदिर इसको कहते हैं, स्वप्न संस्कृति का मंदिर कहते हैं, सपनों का मंदिर इसको कहते हैं, जगदीश मंदिर इसको कहते हैं। भगवान विष्णु को यह समर्पित है। इसकी भाषा संस्कृत है। लेखक कौन है? कृष्ण भट्ट। देखिए दोस्तों, इतनी जानकारी मिलने के बाद यानी हम कह सकते हैं कि यह भगवान विष्णु को समर्पित है। और इसके वास्तुकार कौन है दोस्तों? इंपॉर्टेंट बात एक और आती है कि वास्तुकार। तो वास्तुकार देखिए दोस्तों तीन है: भाणा, अर्जुन, भाणा, अर्जुन और दोस्तों है मुकुंद। कौन सा दोस्तों? मुकुंद। ये तीन लोग दोस्तों क्या है? इसके वास्तुकार। और देखिए दोस्तों, जगन्नाथ प्रशस्ति यानी जगदीश चौक उदयपुर में है साहब। ये मंदिर कहाँ है? जगन्नाथ प्रशस्ति ये मंदिर जगदीश मंदिर कहाँ है? जगदीश चौक उदयपुर। जगह का नाम भी जगदीश चौक है। और इस मंदिर को कहते हैं दोस्तों जगन्नाथ मंदिर, स्वप्न संस्कृति का मंदिर, सपनों का मंदिर और जगदीश मंदिर। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको डिवोटेड है? भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा व्यक्त की जगत सिंह ने और भगवान विष्णु को समर्पित है। और इसकी भाषा संस्कृत है। लेखक कृष्ण भट्ट है और इसके वास्तुकार है भाणा, अर्जुन और मुकुंद। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इसमें एक बात और हम बता सकते हैं आपको कि इस प्रशस्ति में किसका वर्णन है। यानी देखिए दोस्तों, इस प्रशस्ति में हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन है। हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन, हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया गया है। यानी हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया गया। ध्यान रखिए दोस्तों, क्वेश्चन बन जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन कौन सी प्रशस्ति में किया गया है। तो दोस्तों वहीं पे आपका एग्जाम होना चाहिए, वहीं पे आपका आंसर होना चाहिए। यानी हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन दोस्तों यानी कहां हुआ है? जगन्नाथ प्रशस्ति। जल्द से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो है दोस्तों, अगली जो अपना आ रहा है वो है दोस्तों बिजोलिया का शिलालेख। यानी अगला जो अभिलेख अपने को मिल रहा है दोस्तों वो कौन सा आ रहा है? बिजोलिया का शिलालेख।
बिजोलिया का शिलालेख। दोस्तों बिजोलिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे प्राचीन राजस्थान के इतिहास की दृष्टि से ले लो, चाहे चाहे आप आधुनिक राजस्थान की दृष्टि से ले लो, फिर भी आपका बिजोलिया इंपॉर्टेंट है। हम बिजोलिया इतिहास पढ़ेंगे तो यानी इसका बार बार नाम आएगा। जब आप मेवाड़ का इतिहास पढ़ोगे तो भी आएगा, जब आप खानवा का युद्ध पढ़ोगे तो भी इसका नाम आएगा, और जब आप राजस्थान का एकीकरण पढ़ोगे तो भी इसका नाम आएगा, जब आप प्रजामंडल पढ़ेंगे तो भी इसका नाम आएगा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बिजोलिया का अभिलेख या शिलालेख। देखिए बिजोलिया कहां पर है दोस्तों, बिजोलिया है भीलवाड़ा। जिला कौन सा दोस्तों, भीलवाड़ा। तो देखिए दोस्तों बिजोलिया, इसके बारे में इतिहास में हम बात करेंगे, मगर थोड़ा आपको बताना चाहूंगा मैं कि खानवा के युद्ध में एक व्यक्ति ने भाग लिया था, अशोक परमार, जो कहां का था, जगनेर एमपी का था। और कहते हैं कि खानवा के युद्ध में जब ये भाग लिया, इससे खुश होकर राणा सांगा ने इसको एक जागीर गिफ्ट की, और वो है उपरमाल की जागीर। उपरमाल की जागीर गिफ्ट की जब दिया, तो उपरमाल जागीर का अगर आपसे पूछे दोस्तों कि सदर मुकाम का मतलब होता है मुख्यालय कौन सा था, तो कौन सा था मुख्यालय, बिजोलिया ठिकाना। यानी तो आप ध्यान रखना दोस्तों, भीलवाड़ा के अंदर है बिजोलिया ठिकाना। और देखिए यहां पर हमें, यहां पर क्या मिला है, यहां पर एक जैन मंदिर मिला। सा क्या मिला, यहां पर एक जैन मंदिर, यानी पार्श्वनाथ का मंदिर, पार्श्वनाथ का मंदिर। जैन मुनि थे पार्श्वनाथ जी, उनका मंदिर मिला है। और ये क्या थे दोस्तों, जैन मुनि, जैन मंदिर, जैन मंदिर मिला, जो किस भगवान का है, पार्श्वनाथ भगवान का जैन मंदिर मिला। इसकी दीवार पे एक हमें क्या मिला है, शिलालेख। और वो शिलालेख कब का मिला दोस्तों, यानी इसकी दीवार पर एक शिलालेख मिला है। और ये शिलालेख कैसे मिला, देखिए 5 फरवरी और 1170 ईस्वी को। देखिए दोस्तों 5 फरवरी 1170 ईस्वी को, ध्यान रखना दोस्तों, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं। यानी पार्श्वनाथ का मंदिर जिसकी दीवार पर एक अभिलेख लिखा हुआ है, और ये अभिलेख देखो किसने लिखा है, किस प्रकार इसके बारे में जानकारी मिलती है कि 5 फरवरी, यानी 5 फरवरी को इस मंदिर की, यानी पार्श्वनाथ मंदिर की स्मृति में श्रावक कहते हैं जैन धर्म के जितने भी, जैन धर्म के जो धर्म में दीक्षित होते हैं उनको क्या कहते हैं, श्रावक। तो कहते हैं कि 5 फरवरी 1170 ईस्वी में पार्श्वनाथ मंदिर की स्मृति में, यानी एक श्रावक था लोलाक के द्वारा यह शिलालेख क्या करवाया गया, लिखवाया गया। तो 5 फरवरी 1170 में ईस्वी में पार्श्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर की स्मृति में श्रावक, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों, श्रावक लोलाक, श्रावक, यानी 5 फरवरी 1170 ईस्वी में पार्श्वनाथ मंदिर की लोलाक ने यह अभिलेख लिखवाया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, यानी ये मंदिर वही, अपन तो मंदिर ऐसे बनाते दोस्तों, चाहे जैन हो चाहे विष्णु के हो, यानी मंदिर कौन सा दोस्तों, पार्श्वनाथ का मंदिर। इसकी दीवार दोस्तों, इस दीवार पर हमें क्या मिला है, शिलालेख मिला है। इस दीवार पर शिलालेख में, इसको किसने लिखवाया था दोस्तों, लिखवाने वाला कौन, यानी पार्श्वनाथ मंदिर की स्मृति में लिखवाया लोलाक द्वारा। लोलाक ने साहब इसको लिखवाया। लिखवाया देखिए दोस्तों। और इसकी भाषा, वही बात दोस्तों, भाषा कौन सी है, भाषा है दोस्तों संस्कृत। लेखक कौन दोस्तों, गुणभद्र।
लेखक कौन है दोस्तों? गुणभद्र, यानी इसको हम कह सकते हैं लेखक या रचयिता। यानी इसकी भाषा संस्कृत, इसके रचयिता कौन है दोस्तों? गुणभद्र, यानी किसके? बिजोलिया शिला लेख के। इसके बाद देखिए दोस्तों, बात करेंगे आगे कि इसमें इसको किसने लिखा, यानी लिखा किसने इस प्रशस्ति को। देखिए आप, कायस्थ, यानी एक व्यक्ति था जिसका नाम था दोस्तों क्या था? कायस्थ केशव ने लिखवाया। यानी इस प्रशस्ति को कायस्थ केशव ने लिखा। यानी इस प्रशस्ति को किसने लिखा? कायस्थ केशव ने लिखवाया। किसने? श्रावक लोलाक ने मंदिर स्मृति में बनवाया था और लिखा किसने? कायस्थ केशव ने लिखवाया। किसके द्वारा लिखवाया गया? श्रावक लोलाक के द्वारा। भाषा कौन सी? संस्कृत। और इसके रचयिता कौन है साहब? गुणभद्र। और देखिए दोस्तों, इसमें आगे हम बात करेंगे इसमें क्या 93 पद्य लेख लिखे हुए हैं। यानी इस प्रशस्ति में 93 पद्य लेख लिखे हुए हैं। देखो दो चीजें थी दोस्तों, गद्य और पद्य। कविता जिसमें लिखते हैं गद्य, और जिसमें श्लोक लिखे जाते हैं वो पद्य। तो 93 पद्य लेख इसमें लिखे गए हैं। और इसके बाद देखिए दोस्तों, इससे हमें, यानी आगे हम बात करेंगे इसी बिजोलिया शिलालेख से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, इससे हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, क्या क्या जानकारी मिलती है दोस्तों। जानकारी बिजोलिया शिलालेख से क्या क्या जानकारी मिलती है। पहली जानकारी मिलती है कि शिलालेख हमें किसके बारे में बताता दोस्तों? सांबर और अजमेर के चौहानों के बारे में। सांबर और अजमेर के चौहानों की वंशावली के बारे में बताता है। यानी हमें सांबर और अजमेर के चौहानों के वंशावली के बारे में बताता है। दूसरा इसी में लिखेंगे दोस्तों, चौहान वत्स गोत्रीय, चौहान वत्स गोत्रीय असगोत्रीय ब्राह्मण थे। इसकी जानकारी भी मिलती है। देखिए दोस्तों, चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे, इस बात की जानकारी कौन सा शिलालेख दे रहा है? आपको दे रहा है बिजोलिया शिलालेख। दोस्तों देखिए, आपने एक पृथ्वीराज चंद्रप्रदाय द्वारा लिखा हुआ पृथ्वीराज राजसो आपने पढ़ा होगा, उसके बारे में सुना होगा कि इसमें कवि चंद्रप्रदाय ने एक सिद्धांत दिया था, अग्निकुंड का सिद्धांत। कहते हैं कि अग्निकुंड के सिद्धांत दिया था, जिसके अंदर कहा जाता है कि यानी चौहानों को, चौहान चालुक्य, प्रतिहार परमार, इनको किससे जन्म दिया गया? इनको जन्म अग्नि के कुंड से दिया गया। तो ऐसे ही ये बिजोलिया शिलालेख हमें किस बात की जानकारी देता है कि ये चौहान वंश के जो लोग थे ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। उसके बाद देखिए, बिजोलिया का प्राचीन नाम की जानकारी मिलती है कि बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या था। तो देखिए दोस्तों, बिजोलिया के प्राचीन नाम की जानकारी मिलती है। जानकारी क्या नाम था दोस्तों? प्राचीन नाम, बिजोलिया के प्राचीन नाम की जानकारी मिलती है। और नाम क्या दोस्तों? नाम आता
उत्तमाद्री। क्या नाम मिलता है दोस्तों? उत्तमाद्री। बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस बिजोलिया शिलालेख में हमें बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या मिलता है दोस्तों? उत्तमाद्री। और इस शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है चौथी, क्योंकि क्या जानकारी मिलती है कि चौहान वंश की स्थापना, चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने की थी। चौहान वंश की स्थापना 551 में वासुदेव चौहान ने की थी। इस बात की भी जानकारी मिलती है। मिलती है। एक और जानकारी मिलती है कि वासुदेव चौहान ने सांबर झील का, वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया। इस बात की भी जानकारी मिलती है कि वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। और देखिए हमें क्या मिलता है कि सांबर झील का निर्माण करवाया था। और देखिए आप छठा जो इसमें मिलता है कि वासुदेव चौहान यानी चौहानों की जो राजधानी थी, चौहानों की राजधानी, चौहानों की राजधानी अहिछत्र, अहिछत्रपुर थी। चौहानों की राजधानी अहिछत्रपुर थी, इसकी भी जानकारी मिलती है। हमें इस बात की भी जानकारी मिलती है कि चौहानों की राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर। इसके बाद देखिए दोस्तों हमें और क्या जानकारी मिलती है कि चौहानों की जो राजधानी अहिछत्रपुर थी, और इसके बाद हमें जानकारी मिलती है कि प्राचीन नाम, यानी यहां पर दिए गए हैं प्राचीन नाम। अगला पॉइंट है 7वां, प्राचीन नाम। यानी इस शिलालेख में प्राचीन नाम कौन कौन से मिलते हैं? तो प्राचीन नाम देखिए इसमें, यानी भीनमाल का नाम क्या मिलता है? भीनमाल, भीनमाल का नाम मिलता है दोस्तों। यानी क्या मिलता है? भीनमाल का नाम। यानी इस शिलालेख में किस कौन शिलालेख में? इसमें बिजोलिया के शिलालेख में नाम मिलता है दोस्तों श्रीमाल। क्या मिलता दोस्तों? श्रीमाल। और मैंने जिसका नाम नाडोल का नाम मिलता है दोस्तों, यहां देखिए नाडोल, नाडोल का नाम क्या मिलता है दोस्तों? नाडोल, नाडोल का नाम मिलता है दोस्तों नड्डल। क्या मिलता है दोस्तों? नड्डल। नाडोल का नाम मिलता है नड्डल। और दोस्तों देखिए श्रीमाल, भीनमाल का श्रीमाल। और दिल्ली का नाम मिलता है दोस्तों ढिल्ली का, दिल्ली। दिल्ली का क्या नाम मिलता है दोस्तों? दिल्ली का, दिल्ली का। दिल्ली का क्या नाम मिलता है दोस्तों? दिल्ली का। और देखिए दोस्तों और हमें क्या नाम मिलता है? सांबर का नाम मिलता है दोस्तों यहां पर शाकंभरी। क्या मिलता है दोस्तों? शाकंभरी सांबर का नाम मिलता है। और क्या मिलता है दोस्तों? यानी नागदा का नागद्रह, नागदा, बप्पा रावल, जिसका नागदा का नाम मिलता है नागद्रह। ये आपको पता होगा दोस्तों, नागद्रह। और बिजोलिया का नाम मिलता है विजयावली।
वली। तो देखिए दोस्तों, यानी हमारे पास जो जानकारी है कि जानकारी जो मिलती है यहां से, सांबर अजमेर के चौहान की वंशावली के बारे में बताता कौन सा? बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी। चौहान वंश गोते ब्राह्मण थे, इस बात की भी पुष्टि कौन करता है? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया के प्राचीन नाम क्या मिलता है इस शिलालेख में? उत्तमाद्री। उसके बाद देखिए, चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में हुई, इस बात की कौन संकेत कर रहा है? इस बात की जानकारी दे रहा हमें बिजोलिया शिलालेख। और वासुदेव चौहान ने की थी, यानी किस व्यक्ति का नाम भी मिल रहा है, किस व्यक्ति ने इसकी स्थापना की थी? यानी वासुदेव चौहान ने। और देखिए, वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया, इस बात का भी ये कह रहा है। और चौहानों की राजधानी अहिछत्रपुर थी, इसकी भी जानकारी मिलती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, प्राचीन नाम जो हमें मिले हैं, यानी भीनमाल जालोर, जिसका प्राचीन नाम मिलता है श्रीमाल, श्रीमाल। और नाडोल, नाडोल का प्राचीन नाम मिलता है नड्डल। और देखिए दोस्तों, दिल्ली, दिल्ली का प्राचीन नाम मिलता है ढिल्ली का। और सांबर का प्राचीन नाम मिलता है दोस्तों साकंबरी। और नागदा, नागदा का प्राचीन नाम मिलता है दोस्तों नागद्रह। और बिजोलिया यानी विजयवली, नागदा, नागद्रह। देखिए दोस्तों, मेवाड़ के एक शासक थे जेत्र सिंह, और जेत्र सिंह के काल में इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ और नागदा को पूरी तरह चौपट कर दिया गया। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, अगला जो अपनी प्रशस्ति है वो प्रशस्ति है दोस्तों, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे, एकलिंगनाथ प्रशस्ति। तो दोस्तों बने रहे आप स्टडी विद एमके चैनल के साथ। आप अपना ऐसे प्रेम और स्नेह हमारे साथ बनाए रखें, और इसी उम्मीद के साथ मैं विदा होता हूं। मिलते हैं कल।